वंदे पुरुषोत्तमम। चलिए आज हम लोग एक शुरुआत करते हैं कहानी से जो बड़ी ही मार्मिक है। तो कहानी इस प्रकार की है कि एक नाई था और अपने दुकान पे वो लोगों के बाल बनाते रहता था। पहले की नाई लोगों की आदत थी कि जब वो दुकान पे बाल बनाते थे तो कुछ न कुछ बोलते रहते थे। तो वो जब कुर्सी पे आदमी को बैठाता था और बाल काटना शुरू करता था तो बोलता था, एक बात बोलता था अक्सर सबसे कि ए भाई, दुनिया में भगवान नहीं है। तो कोई कुछ बोलता नहीं था। फिर कोई दूसरा बैठा, फिर उनसे यही क्वेश्चन करता था, ए भाई, दुनिया में भगवान नहीं है। एक दिन की बात है कि एक दिन एक पढ़े लिखे विद्वान, एक फिलॉसफर आ गए उसकी दुकान पे और बैठे और उसने कपड़े उपड़े लगाए और कैंची उठाया और उसने बोला, ए भाई, दुनिया में भगवान नहीं है। तो फिलॉसफर महोदय सुने तो बोले, नहीं नहीं, दुनिया में भगवान तो है, कौन कहता है कि दुनिया में भगवान नहीं है। तो नाई बोला कि नहीं, यदि दुनिया में भगवान रहते तो लोगों के दुख कष्ट दूर हो जाते। कोई आदमी जो है दुखी नहीं रहता, कोई कष्ट में नहीं रहता। तो फिलॉसफर महोदय ने उसका जवाब देखिए क्या दिया। बोले, हाँ, दुनिया में भगवान तो नहीं है, यदि तुम कह रहे हो तो दुनिया में नाई भी नहीं है। उसने ऐसे जवाब की उपेक्षा नहीं किया था। वो बोला, नहीं नहीं, दुनिया में नाई नहीं है, ऐसी बात क्या आप कहते हैं, मैं तो हूँ नाई, मैं तो खुद ही नाई हूँ। तो बोले, नहीं, दुनिया में यदि नाई रहते तो हर आदमी के बाल वगैरह कट जाते, हर आदमी सुंदर रहता। तो बोला कि मैं तो काटता ही। तो उनके दुकान के सामने एक आदमी था, दूर खड़ा था, उसके बाल दाढ़ी सब बढ़े हुए थे, बिखरे हुए थे। तो बोले कि देखो, यदि दुनिया में नाई रहते तो वो दुकान के सामने तुम्हारे देखो उधर आदमी जो एक दिखाई दे रहा है, तो उसके बाल वगैरह कट गए होते, वो गंदा नहीं लगता। तो बोला, क्या साहब, आप भी गजब बात कह रहे हैं। अगर दुनिया में नाई की आप बात कह रहे हैं तो नाई तो मैं ही हूं, लेकिन वो आदमी जो है, जो खड़ा है, अगर वो मेरे पास आएगा तब ना हम उसका बाल बनाएंगे, आएगा ही नहीं तो कैसे काटेंगे। और आप कह रहे हैं कि दुनिया में नाई नहीं है। अब देखिए, हमको यहाँ पे एक वाकया याद आ रहा है कि नाई क्या करता है, आदमी को सुंदर बनाता है, यानी बाल वगैरह काट देता। आजकल तो ब्यूटी पार्लर है, उसमें बहुत सा काम होता है, पेडिक्योर मेडिक्योर, न जाने क्या क्या। तो एक बार महात्मा गांधी जी अपने एक घटना बता रहे हैं कि वो एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर के पास पहुँचे और रविन्द्रनाथ टैगोर के पास पहुंचकर, वो महात्मा गांधी जी की आदत थी कि सुबह जो है मॉर्निंग वॉक करते थे। तो उनसे बोले कि देखिए टैगोर जी, मैं सुबह 5 बजे आपको यहाँ पे मिलूँगा और आप 5 बजे आइएगा, वहाँ मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे। तो सुबह 5 बजे महात्मा गांधी जी जहाँ पे बोले थे वहाँ पहुँच गए और 5:05 हो गया, 10 मिनट हो गया। जब टैगोर जी नहीं आए तो वो घर के अंदर जाके देखते हैं कि टैगोर जी अपने जो है बड़े बड़े बाल तो टैगोर जी के थे ही, तो वो अपने बाल जो है कंघी से संवार रहे थे। तो गांधी जी बोलते हैं कि अरे, बुढ़ापे में इतना जो है आप फैशन कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है। टैगोर जी बोले कि बापूजी, हम लोग जब जवान थे, या आदमी जब जवान रहता है तो उसके बाल बिखरे हों चाहे जैसे भी हों, वो बहुत सुंदर लगता है। लेकिन बुढ़ापे में हम लोगों को अच्छी तरह से बाल को संवारना चाहिए, अपने को सुंदर दिखाना चाहिए, नहीं तो ये भी एक तरह की हिंसा है। और आप तो अहिंसा की बात करते हैं। बस यही बात इस कहानी में जो है, ये एक ट्विस्ट है कहानी का
कि वो नाई बोलता है कि हमारी दुकान में जब वो आदमी आएगा तब न हम उसका बाल बनाएंगे, तब न हम उसका बाल काट करके उसको सुंदर बना देंगे। तो फिलॉसफर महोदय बोले कि बस यही बात मैं बता रहा हूँ। उसी तरह से दुनिया में भगवान भी हैं, जब तुम उनके पास जाओगे तब न भगवान तुम्हारा दुख कष्ट दूर करेंगे। तो जब आदमी भगवान के पास जाएगा ही नहीं तो भगवान उसके दुख कष्ट को कैसे दूर करेंगे। तो भगवान के पास जाने का, पहुँचने का, जानने का एक ही मार्ग है कि हम लोग उनके स्कूल में दाखिला लेते हैं, नाम कराते हैं। तो अभी हम लोग जैसे ठाकुर जी को पुरुषोत्तम मानते हैं, ठाकुर जी पुरुषोत्तम हैं, तो ठाकुर जी के पास जाने का एकमात्र रास्ता है कि ठाकुर जी की दीक्षा लेना। ठाकुर जी बोले भी हैं कि दीक्षा जानो दक्ष करती प्रीत दीप्त करे प्राण, कूट कौशली अनुशीलन से कृति तीर्थ में कराए स्नान। तो आज की कहानी मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर दूसरी बार, अगली बार फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। सभी लोगों को जय गुरु।